अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हों और अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, खुश हों, आबाद हों, खैरियत से हों। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। और ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, जब मैं अम्मी के घर थी और नाश्ते का टाइम है और मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब क्रेविंग को फुलफ़िल कर लिया जाए। तो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी अपने लिए, और ये होते भी बहुत लाइट वेट हैं और मज़े के लगते हैं। और अम्मी कहने लगी कि 4 बनाकर खाओ, तो मैंने कहा अम्मी 4 तो मैं नहीं बनाकर खा रही, बस 2 काफ़ी हैं, क्योंकि फिर फ़ौरन दोपहर का खाने का भी टाइम हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सिर्फ 2 ही टोस्ट लिए थे। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी बड़ी अपी के घर, मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके घर पे, और उन्होंने बहुत मज़े का नाश्ता मंगवा लिया था बेकरी से। जलेबियाँ, इमरतियाँ, बहुत ही मज़े के। और अम्मी ने बिहारी छोले बनाए थे, बहुत ही मज़े के। और साथ में आपने फीके वाले छोले भी देखे, वो इसलिए क्योंकि अम्मी के मुंह में छाले हुए हैं, तो इस वजह से अम्मी ने थोड़े बॉईल कर दिए थे छोले कि ऐसी खा लेंगी। तो घर पर आ गई थी मैं, और यहाँ पर बना रही हूँ ब्रोस्ट। और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ब्रोस्ट का, तो फ़ौरन से मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी आधे घंटे के लिए, और फिर ब्रोस्ट फ्राई करने लगी थी। साथ में बना रही हूँ फ्राइज़, और ब्रोस्ट के साथ फ्राइज़ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ कमी सी लगती है। और साथ में मैंने दोनों को फ्राई करने के लिए रख दिया है, फ्राइज़ को एडजस्ट कर दिया ब्रोस्ट के साथ। तो जल्दी फ्राइज़ कुक हो जाएंगे तो ये मैं निकाल लूँगी, वरना फिर ये ओवर कुक्ड हो गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। और ब्रोस्ट होते भी फ़ौरन बनने वाले बन जाते हैं, तो इस वजह से भी मुझे दिल भी कर रहा था, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। बस सारी बात मैरिनेशन की होती है, आपने मैरिनेशन अच्छे से करनी है, अदरवाइज़ फिर टेस्ट नहीं आता है ब्रोस्ट में। और फिर बाकी फ्राइंग की चीज़ें करनी रह जाती हैं, तो वो तो बहुत ही ईज़ी वे होता है, बहुत आराम से आप कर लें। तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जल्दी ब्रोस्ट बनाए जा सकते हैं, बन जाते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। या तो इस वजह से कि मैं अब बना लेती हूँ, पहले नहीं बना पाती थी, तो इस वजह से शायद ऐसा मुझे लगता है कि ईज़ी है ब्रोस्ट बनाना, जल्दी बन जाते हैं। तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसे बनाया है मैंने ब्रोस्ट, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी मैं अगर शेयर कर देती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोग भी बोर हो जाते। और ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नाश्ते में मैंने लिया है फ्रूट बन, एप्पल और डेट्स और बॉयल एग, और ये पूरा नाश्ता मुझे अम्मी ने दिया है। मैं रात में काफ़ी लेट सोई थी, क्योंकि हुरैन इतना ज़्यादा खेलने में लगी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दे रही थी। तो फिर सुबह में अम्मी ने कहा कि तुम आराम से उठ जाना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं आराम से उठ गई थी, और मेड भी आई हुई थी, उसने मेरे कमरे को तो बिल्कुल भी टच नहीं किया था। उसने आगे से ही बस सफाई वगैरह कर ली थी, और अम्मी ने सफाई वगैरह करवा ली थी, और नाश्ता भी मुझे दे दिया था। और नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें दी, अब अम्मी मुझे नाश्ता देती हैं तो फिर खजूरें भी देती हैं, एप्पल भी देती हैं, और कहती हैं सब कुछ खाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो बस फिर अम्मी ने कहा कि काम वगैरह मैं कर लूँगी, फिर तुम्हें चलना है मेरे साथ ग्रॉसरी करने के लिए, और जो भी तुम्हें ख़रीदना हो वो तुम ख़रीद लेना, और फिर मैं ग्रॉसरी करूँगी। तो आज हर हाल में ग्रॉसरी करनी है, तो फिर मैं अम्मी के साथ ग्रॉसरी करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मैं चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह के सेक्शन में हूँ, अपने लिए भी ले रही थी, हुरैन के लिए भी ले रही थी। और ये जो मैंने अभी आपको पॉपकॉर्न्स दिखाया है, ये पॉपकॉर्न्स आप लोगों को जहाँ भी नज़र आए फ़ौरन पिक कर लिएगा, बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही यम्मी थे। मेरा हाथ नहीं रुक रहा था जब मैंने ये खाना स्टार्ट करे, तो मैं काफ़ी टाइम से ये ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी, मुझे मिल नहीं पा रहे। तो फाइनली इस स्टोर में ये आ चुके हैं। और बस यहाँ पर हुरैन स्टेयर्स पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, कोशिश नहीं, अचीव कर ली है उसने अपनी ये कोशिश, माशाल्लाह स्टेयर्स पर चढ़ने लगी है। और अम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, अम्मी कह रही तुम पीछे खड़ी रहो, कहीं ये गिर ना जाए। तो बस ये चलने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने जल्दी से इसकी वीडियो बना ली। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये इस तरह से ग्रो करती है, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करती है आगे बढ़ने की, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बस ग्रॉसरी हम लोगों ने कर ली थी, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गोलगप्पे और चाट खाने का। और आपको पता है कि बारिश बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुई है 2 हफ़्ते पहले, तो ये जभी की क्लिप है, और बारिश बहुत हो रही थी। ये था 10 मुहर्रम का दिन, और
इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि रोड बिल्कुल ब्लॉक्स थे, ट्रैफिक बिल्कुल हर जगह था और हम लोग बहुत मुश्किल से पहुँचे। और मैं बेसिकली गोलगप्पे लेने के लिए गई थी, लेकिन जब तक हम पहुँचे गोलगप्पे फ़िनिश हो चुके थे और सिर्फ चाट रह गई थी। और ये शॉप भी बहुत ज़बरदस्त है, ये लोग सफाई भी रखते हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। क्वालिटी वाइज भी इनकी चीज़ें बहुत ही उम्दा होती हैं। तो गोलगप्पे मैं नहीं ले सकी, तो बस हम लोग अभी चाट बनवा रहे थे और मैं बनवाती हूँ थोड़ी खट्टी मीठी स्पाइसी चाट। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस पर एक मार्क लगा दें, कुछ ऐसा कर दें कि ये अलग से पता चले, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस हम लोग अभी घर पर आ गए थे और चाट एंजॉय कर रहे थे। मैं थी, अप्पी भी आ गई थी, भाई भी आ गए थे, हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे शाम का नाश्ता। और सही टाइम पर हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए निकले थे और फिर सही टाइम पर हम लोग घर पहुंच गए थे। बस थोड़ा ट्रैफिक में हम लोग अटक गए थे, अदरवाइज़ हम लोग सही घर पे पहुंचे थे। शुक्र मगरिब नहीं हुई थी और हम लोग पहले ही घर आ गए थे। तो बारिश तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई भी शुरू हो गई है, थोड़ी बेहतरी आई है। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लोग बिल्कुल परेशान होकर रह गए थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बारिशें रुक गई हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाए, और पाए बनाने के लिए मैंने टमाटर काट कर रख दिए हैं। इस तरह से 4 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसमें मैंने हरी मिर्चें 6 काट कर रख दी हैं छोटी वाली। और मैं ये पैकेट यूज़ करूँगी, साथ में पाए का थोड़ा सा ऐड करूँगी, बाकी मसाले ऐड करूँगी। तो टमाटर और हरी मिर्चें मैं ग्राइंड कर रही हूँ और प्याज मैं जो मिलती है फ्राई पैकेट, वो वाली यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करूँगी और थोड़ी सी ऐड भी कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और पाए तकरीबन हाफ से थोड़े ज़्यादा केजी हैं और इस तरह से मैं बनाती हूँ। और साथ में मैंने डाली हैं इसमें इलायचियाँ 5 से 6, और अब मैं इसमें टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से भून लूँगी। जब ब्राउनिश सा हमारा पेस्ट बन जाएगा तो मसाले ऐड करने के बाद पाए ऐड कर दूँगी। पाए मैंने बॉईल करके रख दिए थे, अच्छे से बॉईल कर लिए थे मैंने कुकर में। और जब बॉईल हो जाते हैं पाए या गोश्त, तो फिर आसानी से जल्दी हमारी जो भी चिकन होती है, बीफ होती है, मटन होती है, वो जल्दी कुक हो जाती है। तो ये एक आसान टिप है, मेरी अम्मी की टिप है ये। अम्मी जब भी बनाती हैं तो अम्मी पहले से बॉईल कर लेती हैं सुबह में, अगर रात में बनाना है तो सुबह में बॉईल करके फ्रिज में रख देती हैं ताकि जल्दी खाना बन जाए, जल्दी रेसिपी तैयार हो जाए। तो बस अभी मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। अभी थोड़ा इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी, फिर हल्की आंच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बॉईल हुए हुए पाए ऐड कर दिए हैं। अच्छे से पूरा मसाला मैं भूनूंगी पाए में। और फिर इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साथ में योगर्ट 1 कप, और अच्छे से मैं इन्हें भून लूँगी सारी चीज़ों को। तो भुनाई मैंने कर ली है। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसे कैप करके कवर करके रख दूँगी। और इसमें एक क्लिप मिस हो गई है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की थी और हाफ़ से ज़्यादा रेड चिली ऐड की थी, और पिसा गरम मसाला मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी मैंने यानी हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड की थी और अच्छे से भून लिया था। तो ये आप लोग ज़रूर ऐड कर लिएगा। ऊपर से मैं कर रही हूँ फ्राई अनियन की गार्निशिंग, और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और बस ये हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, पाए हमारे रेडी हो गए हैं। तो बस अब हम लोग आराम से अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि मेरे पाए कैसे स्टार्ट हुए हैं।
कैसे बनाए हैं मैंने ये पाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, अपने आस-पास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।